नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। आज आरटीआई अपडेट में मैं आपको लेटेस्ट संशोधन जो आरटीआई एक्ट में हुआ है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक्ट के साथ देने की कोशिश करूंगा। मेरा निवेदन आपसे है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आरटीआई की लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी पहुंच सके। मैं कोशिश करता हूं कि आरटीआई में जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सूचना आयोग के फैसले होते हैं, उनको आप तक पहुंचा सकूं। ये महत्वपूर्ण अपडेट है, संशोधन है, और विशेषज्ञ तो कहते हैं कि ये आरटीआई की आत्मा पर, निजता के नाम पर एक गहरी चोट है। आरटीआई एक्ट 2005 12 अक्टूबर 2005 से हमारे देश में लागू है, और इस एक्ट के 3 प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, जो सूचनाएं संसद और राज्य विधानमंडल के पटल पर रखी जा सकती है, वो सारी सूचनाएं भी आम नागरिक को मुहैया उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो प्रतिबंधित श्रेणी की हैं, प्रोहिबिटेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर उसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, तो वो भी आरटीआई के तहत उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और तीसरा, जो आरटीआई एक्ट की धारा 2F कहती है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन। आरटीआई में नागरिक की परिभाषा में हर नागरिक को शामिल किया गया है, और उसमें किसी तरह की कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, जेंडर। ये तीनों महत्वपूर्ण प्रावधान इस आरटीआई में थे। अब आज चर्चा करते हैं कि इस आरटीआई एक्ट में आखिर संशोधन से क्या फर्क पड़ेगा, नागरिकों को सूचना के अधिकार में क्या असर पड़ेगा। तो सरकार ने डीपीडीपी एक्ट 2023 अगस्त 2023 को पारित किया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, और इसमें निजता को, प्राइवेसी को महत्वपूर्ण मानते हुए निजी सूचनाओं को उपलब्ध कराने पर रोक लगा दी। थोड़ा सा इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि ये डीपीडीपी एक्ट की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, और उन्होंने कहा कि जो नागरिकों का डेटा है, भारत में जो नागरिक रहते हैं उनका डेटा है, उसकी सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार की है, और उन्होंने कुछ ऐसा एक्ट या नियम बनाने चाहिए ताकि वो डेटा अगर कहीं ट्रांसफर होता है, कंपनियों के पास जाता है, एजेंसीज के पास जाता है, तो उसकी सुरक्षा रहे, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और सरकार ने पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में फैसला दिया, और सरकार को गाइडलाइंस दी कि सरकार नागरिकों की निजता की पूर्ण रूप से सुरक्षा करे, और इसे निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया गया। हाल ही में 14 नवंबर 2025 को डीपीडीपी रूल्स बनाए, और ये रूल्स के माध्यम से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ, और हमारे देश में आपके डेटा संरक्षण का, निजता का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ हो गया। और उसमें उन्होंने कहा है कि 12 से 18 महीने के भीतर भीतर इस डीपीडीपी रूल्स को हम चरणबद्ध रूप से लागू कर देंगे। स्वागत योग्य है, अच्छा फैसला है, आपकी निजता सुरक्षित रहेगी, आपका डेटा सुरक्षित रहेगी। लेकिन जहां आरटीआई की अपन बात करते हैं, तो आरटीआई एक्ट की धारा 8, जिसमें प्रतिबंधित सूचनाओं का संरक्षण है, सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए से जे तक। जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्लॉज है, सब क्लॉज है, वो है सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज जे, जिसमें निजी पर्सनल इंफॉर्मेशन को परिभाषित किया गया है। और अब तक 14 नवंबर 2025 को इस धारा में संशोधन कर दिया गया सेक्शन में, और अब पर्सनल इंफॉर्मेशन व्यापक जनहित में होने के बाद भी नागरिक को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। डीपीडीपी एक्ट 2023
का सेक्शन 24 और सब क्लॉज 3 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की सूचना बिना पूर्व अनुमति के, बिना किसी की सहमति के दूसरे को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, और अगर ऐसी सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी तो उसके ऊपर गंभीर पेनल्टी प्रोविजंस एक्ट में लागू की गए हैं। अब समस्या ये है, इस आरटीआई एक्ट की प्रभावशीलता पर इसका क्या असर पड़ेगा। आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज जे की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले इस निजी सूचना, व्यक्ति सूचना, पर्सनल इंफॉर्मेशन को रोकने के लिए एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिया। गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त के में फैसले देते हुए सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को जो दिए जाने वाले दंड हैं, उनके खिलाफ किए जाने वाली कार्यवाही है, अनुशासनात्मक कार्रवाई है, नोटिसेज हैं, पेनल्टीज हैं, वो उसका निजी मामला है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए। और यहीं से इस आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 सेक्शन सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज जे में दरार पड़ना शुरू हो गई थी, और इस फैसले के बाद सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन नागरिकों को दिया जाना लगभग रोक दिया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन तब तक ये प्रोविजन था कि अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, जिससे आम आदमी का हित प्रभावित होता है, तो ये सूचना दी जा सकती थी। लेकिन अब 14 नवंबर 2025 को डीपीडीपी रूल्स प्रभावशील होने के बाद, जो डीपीडीपी एक्ट 2023 की धारा 44 से उसका सब क्लॉज 3 है, वो ये कहता है कि बिना पूर्व अनुमति के ये सूचना, किसी की सूचना किसी को भी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डीपीडीपी एक्ट में इन्होंने व्यक्ति के साथ साथ कंपनियां, एजेंसीज और सरकार को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब इस डीपीडीपी रूल्स को लागू होने के बाद, एक्ट के लागू होने के बाद, सरकार और निजी कंपनियों के बीच में जो एमओयू होते हैं, जो कुछ सूचना को आदान प्रदान होता है, वो सूचना भी सरकार किसी नागरिक को उपलब्ध नहीं कराएगी। एक तरह से माने तो इस आरटीआई एक्ट की जो आत्मा थी, जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराए जाने का जो महत्वपूर्ण प्रोविजन था, उसको निजता की आड़ में ढक लिया गया है। उस पर एक बड़ी चोट है, जैसे विशेषज्ञ कहते हैं। आगे सरकार क्या सोचती है, इस आरटीआई एक्ट को कैसे और ज्यादा प्रभावशील बनाने सकती है। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि 2005 के जो आरटीआई एक्ट की जो महत्वपूर्ण धारा थी, सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज जे, जिसमें निजी सूचना को सार्वजनिक किए जाने का प्रावधान था, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में सूचना को दिए जाने का प्रावधान था, उस पर डीपीडीपी एक्ट 2023 की धारा 44 सब क्लॉज 3 के तहत अब रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स इस मामले को आगे कैसे देखते हैं, क्या इसमें आगे प्रोविजन होंगे, ये भविष्य की बात है। वर्तमान अपडेट आपके लिए यही है, आरटीआई एक्ट की प्रभावशीलता कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।